के तकरीबन 12 बजे का समय हो रहा होता है। एक महिला है अपने कमरे में सो रही थी। जब भी उस महिला का एक 30 वर्षीय बेटा होता है कमरे में आता है और अपनी माँ से गाली गलौज करने लग जाता है। वो महिला सोच रही थी कि ये मेरे से वैसे लड़ाई झगड़ने के लिए आया है। उसके बाद जब गाली गलौज से उसका मन नहीं भरता है तो अपनी माँ के कपड़े खींचने लग जाता है, तरफ तर करने लग जाता है और अपनी माँ के सारे कपड़े उतार देता है और अपनी माँ को एक नग्न अवस्था में कर देता है। वो माँ कुछ सोचती समझती उससे पहले ही वो उस महिला को, उनका बेटा है, उनके फर्श पर पटक लेता है और उसके बाद उनके साथ वह रेप करता है, बलात्कार करता है। इस तरीके से घृणा अपराध करता है जिससे वह माँ और बेटे के दोनों के संबंध को शर्मसार कर देता है, दोनों के रिश्ते को शर्मसार कर देता है। नमस्कार मित्रों, आपको वेलकम करता हूँ एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों, घटना है हरियाणा के पानीपत जिले के ईसरा थाना की है। ईसरा थाना इलाके में यहाँ पर एक मोहल्ला होता है, वहीं पर ये व्यक्ति है जो कि रहता था। सुबह का समय होता है, एक महिला है थाने में जाती है और थाने में जाकर के एक कांस्टेबल से कहती है कि मुझे कोतवाल साहब से मिलना है। जब ये कांस्टेबल कहता है कि कोतवाल साहब भी ऊपर है, नहाने में व्यस्त हैं, आप उस समय बैठ जाइए, अभी कोतवाल साहब आ जाएंगे, हम आपको जरूर मिलवा देंगे। जब ये महिला कहती है कि मुझे जल्दी से मिलवाइए, अगर कोतवाल साहब मिलते हैं ठीक है, ना तो मैं जाकर के आत्महत्या कर लूंगी, कहीं जाकर के सुसाइड कर लूंगी। जब कांस्टेबल ये बात सुनता है तो वो सोच रहा था कि मामला कुछ ना कुछ गंभीर है। वह जाता है और कोतवाल साहब से कहता है कि एक महिला है जो काफ़ी, उसके कपड़े तरह तरह हो रहे हैं, गंदी प्रवृत्ति की हो रही है, महिला है काफ़ी दुखी सी लग रही है, कह रही है कि मुझे कोतवाल साहब से मिलना है, अगर कोतवाल साहब नहीं आए तो मैं जाकर के आत्महत्या कर लूँ। कोतवाल साहब वहाँ पर आते हैं और उस महिला से पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है आपके साथ, इसलिए आप इतनी तेजी से मेरे से मिलना चाह रही हैं, बताइए क्या हुआ है। जब ये महिला कहती है कि मेरे 30 वर्षीय सगी बेटे ने मेरे साथ रात के समय गंदा काम किया है, मेरे साथ रेप किया है। कोतवाल साहब ये बात सुनते हैं तो वो चौंकन्ना रह जाते हैं कि आखिरकार कोई बेटा है अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, उसकी इंद्रियां कैसे ऐसे कर सकती है, अपनी माँ के साथ कैसे कर सकती है। लेकिन फिर भी कोतवाल साहब है, उनकी कही हुई बात को संज्ञान में लेते हैं, उन्हें लेकर के उनके इलाके में पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वाकई मामला बिल्कुल सही है। दरअसल मित्रों, कहानी होती है 8 जुलाई की 2025 की। 8 जुलाई के समय ये जो व्यक्ति होता है, इनका जो बेटा होता है, इस महिला का जो बेटा होता है, इसकी शादी हो चुकी थी। शादी से पहले इसकी 3 बेटियां थी, उनकी 3 बेटियों की उसने शादी कर दी थी और इकलौता इनका ये छोटा ही बेटा था। जब ये छोटा बेटा इनका हुआ था, इन्होंने पूरे मोहल्ले में काफ़ी मिठाई बांटी थी, क्योंकि इनको एक चाह थी कि हमारे कोई बेटा हो जाए। 3 बेटियों से एक बेटा हुआ था, 3 बेटियों की शादी कर दी थी और उसके बाद इन्होंने अपने बेटे की भी शादी कर ली थी। बेटे की शादी करने के बाद इनके घर में थोड़ा पैसा भी था, तो ये बेटा है इनका आए दिन नशा पत्ता किया करता था, गांजा चमच तम्बाकू शराब वगैरह पिया करता था और ऐसे ही इसके मित्र होते हैं, अपने मित्रों के साथ जाया करता था। आधी आधी रात का ये आया करता था तो इसकी पत्नी इससे नाराज थी। ये आकर के अपनी पत्नी को भी मारपीट किया करता था, अपनी पत्नी को भी काफ़ी बेल्टों से ऐसे मारपीट किया करता था। उसकी पत्नी है, इसका एक बच्चा भी हो चुका था और इसकी पत्नी इसे छोड़ करके चली जाती है। उसके बाद ये इनका बेटा है, 30 वर्षीय बेटा है, काफ़ी दुखी रहने लगता था, नशा करता वो किया करता था और ये सोच रहा था कि मेरी पत्नी को जाने के पीछे मेरी माँ का हाथ है, इसने ही मेरी पत्नी है जो कि भगाई है। अब ये आए दिन अपनी माँ के बारे में गलत सोचा करता था, अपनी माँ के बारे में गलत विचार रखता था। एक दिन 8 जुलाई का समय होता है। 8 जुलाई का समय ये दोपहर के 12 बजे अपने कमरे में जोर जोर से टीवी चलाता है और अपने सारे कपड़े उतार करके अपने 4 साल के बेटे के साथ नग्न अवस्था में अपनी बेड पर सो रहा था। जब इनकी माँ है अंदर कमरे में आती है, इनकी माँ सो रही थी, जब देखती है कि बाहर से आवाज़ आ रही है तो आवाज़ को कम करवाने के लिए इनकी माँ है अंदर कमरे में आती है और कहती है, उनको देख करके शर्मा जाती तो बाहर निकल के आती है और बाहर से कहती है कि जल्दी से खड़ो हो जा और कपड़े वपड़े पहन ले और तेरे को खाना खाना है कि नहीं खाना ये मुझे बता दे। ये कुछ नहीं कहता है, टीवी को बंद कर देता है और फिर कपड़े नहीं बदल नग्न अवस्था में डला रहता है। उसके बाद इनकी माँ आकर के अपने कमरे में सो जाती है और अपने पोते को यानी कि अपने बेटे को पोते को लेकर के आ जाती है। उसके बाद इनका बेटा जाता है और जाकर के अपने बेटे को लेकर के दोबारा से आ जाता है और अपने बेडरूम में सो जाता है। दिन में इनमें बहस होती रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन जब इनका बेटा है अपने दिमाग में प्लान बनाता है कि रात के समय अपनी माँ के साथ ही गलत काम करेगा, इस घटना को अंजाम देगा। जब भी रात का समय हो जाता है, जब रात का समय हो जाता है तो रात के समय ये अपनी माँ के कमरे में आता है और माँ के कमरे की गेटी कुंडी लगा देता है। कुंडी लगाता है तो उस समय ये माँ ये सोच रही थी हो सकता है मेरा बेटा है मेरे साथ ये पिटाई करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। खैर इस बात से वो डरने वाली नहीं थी, लड़ाई झगड़े के लिए लड़ाई झगड़ा कर सकती थी, लेकिन उसने एक ऐसा घटना को अंजाम दे दिया जिससे उसकी माँ है समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही।
उसके बाद ये अपने कपड़े उतार देता है, नग्न अवस्था में हो जाता है। अपनी माँ इससे काफ़ी हल्ला कर रही थी, उस पर काफ़ी गुस्सा कर रही थी, लेकिन उससे पहले ये अपनी माँ के कपड़े खींचता है और अपनी माँ को एक नग्न अवस्था में कर देता है। उसके बाद अपनी माँ को यह उठा करके ज़मीन पर पटक लेता है और अपनी माँ के साथ गंदा काम करता है, रेप करता है। जिस समय ये रेप कर रहा था तो उस समय उसकी माँ को ऐसा लग रहा था कि जिस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पाला, अपना दूध पिलाया, आखिरकार वही बच्चा मेरा हफ्सी बन गया, मेरे साथ रेप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है। वो भी रात अपनी माँ के साथ रेप करता रहता है, बलात्कार करता रहता है, अपनी माँ के साथ गाली गलौज करता है और उसके बाद अपनी माँ को छोड़ करके वो नग्न अवस्था में जाकर के ही अपने रूम में सो जाता है, क्योंकि वह सोच रहा था कि अपनी माँ के साथ दोबारा से बलात्कार करेगा। लेकिन उसकी माँ सुबह होते ही वहीं पर थाना ईसराना थाना इलाके में पहुंचती है, वहाँ से कोतवाल को लेकर के घर पर आती है। जिस समय पुलिस कोतवाल को लेकर के घर पर आती है तो उस समय व्यक्ति नग्न अवस्था में बेड पर सो रहा था। पुलिस इसमें डांट फटकार लगाती है और कपड़े पहना करके इससे लेकर के ये थाने आ जाती है। थाने आ जाती है, यहाँ पर इस पर एक चार्जशीट बनाई जाती है और उसके बाद इस पर क्योटो पेश किया जाता है, वहाँ इस पर कार्रवाई किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। तो दर्शक मित्रों, ऐसी घटना है जो कि समाज में होती रहती है, अक्सर महिलाओं के अकेले होने के बावजूद या फिर नशे पत्ते में ऐसी घटनाएं जो कि होती रहती है। जिस समय इस बेटे ने अपनी माँ के साथ रेप किया था उस समय इनके पिताजी जो कि अपनी बहन के पास गए हुए थे। तो दर्शक मित्रों, ऐसी घटनाएं जो कि होती रहती है, घटनाओं को सुनाकर किसी को आहत या बदनाम करना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से आपको अवगत करवाना है। दरअसल मित्रों, ये घटना है, अगर आपको सर्च करनी हो तो पानीपत हरियाणा में ईसरा इलाके में बेटे ने माँ के साथ किया रेप, इसके आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर ये कहानी है बिल्कुल रियल और आप देखा सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, हमारी करना यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे नेक्स्ट करना जब तक। जय हिंद और जय भारत।